बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स के घर वालों ने से अपनी पसंद की शादी करवा दी। वो आदमी इस रिश्ते पर खुश नहीं था। पहले दिन ही से उसने अपनी बीवी को बीवी नहीं समझा, बल्कि सिर्फ इसे अपनी नौकरानी समझता था। कभी इसने अपनी बीवी से हंसी मजाक तक नहीं किया। बस हर वक्त वो इसे रोब के साथ काम बता देता, और वो बीवी भी ऐसी साबरा थी कि हुक्म सुनते ही इस काम में लग जाती। खिदमत करके उसके कामों में लगे रहना ही उसका शेवा था। बीवी का जालिम खामन थोड़ी सी गलती और कोताही पर उसे बहुत मारता पीटता था। बीवी को बिल्कुल ये हक हासिल नहीं था कि वो कभी कोई बात उससे पूछ सके। आखिरकार शोहर ने सोचा, क्यों न इससे हमेशा के लिए जान छुड़ा ली जाए। वो अपनी वफादार बीवी की मौत के लिए अपने दोस्तों के पास जाकर उसको मारने की तरह तरह की तरकीबें दरियाफ्त करने लगा। आखिर एक तरकीब पर इत्तफाक़ राय हुआ कि मिठाई बनवाई जाए, इसमें जहर मिलाकर बीवी को खिला दिया जाए। इस तरह इसका काम तमाम हो जाएगा। खामद बीवी के पास वो जहर आलूद मिठाई लाया और बड़ी मोहब्बत से कहने लगा, इसे खा लो। बीवी उसकी ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतनी मोहब्बत देखकर बहुत खुश हुई, हैरत ज़दा भी हुई। उसे ये भी मालूम था कि इस मिठाई में जहर है। खामद ने कहा, इसे खा लो। बीवी ने 3 दफ़ा पूछा कि खा लूँ। इस जालिम ने तीनों दफ़ा यही कहा कि खा लो। इस बेमिसाल अतातशार बीवी ने इस जहर आलूद मिठाई को खामद का हुक्म समझकर खा लिया। फिर वो जालिम खामद बाहर चला गया और दोस्तों के साथ जाकर बीवी की मौत की खुशी के जश्न मनाने लगा। उसकी मौत की खबर के सुनने का इंतज़ार करने लगा। कभी उसकी मौत की खबर आएगी, वो ये सोच ही रहा था, और दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि एक आदमी भागता हुआ आया और कहने लगा, जल्दी घर चलो, तुम्हारी बीवी की आखिरी सांसें हैं, बार बार तुम्हारा नाम ले रही है। जब ये जालिम खामद घर पहुंचा तो बीवी सामने पड़ी थी, मुंह से जाग बह रही थी, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। जब ये करीब गया तो बीवी, जिसमें उठने की शक्कत तक न थी, मुश्किल से उठी और उसके पाँव में पड़कर गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे माफ़ कर देना, मैं आपके काबिल ही ना बन सकी, कसूर सारा मेरा है, मैं आपकी खिदमत भी ना कर सकी। हसरत भरी निगाहों से देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, रुकने का नाम ही ना लेते थे। उसकी ताबेदारी, फरमाबरदारी, सच्ची मोहब्बत और खुलूस देखकर उस आदमी की आंखें खुल गई। बस जैसे ही अल्लाह ने इसके दिल की आंखें खोली, जल्दी से अपनी बीवी को लेकर हस्पताल भागा। डॉक्टर ने फौरन इसका मैदा वाश किया, जहर बाहर निकाला। वो आदमी भी अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर अपनी कोताहियों पर अल्लाह से माफ़ी मांगने लगा। अल्लाह का करम हुआ, उसकी बीवी बच गई। बीवी को बड़े एजाज़ो इकराम के साथ घर लेकर आया। दिन बदले बीवी का सब्र रंग लाया। अब वही खामद जो दूसरों के सामने उसकी बेइज्जती और नौकरों वाला सलूक करता था, नहायत इकराम और एजाज़ करने लगा। पहले उसके घर जो भी लोग आते थे, वो उनके सामने बीवी को नौकरानी कहता था। अब वही आकर पूछते कि तेरी नौकरानी कहाँ है, तो कहता कि मेरे सामने मेरे घर की मालका बैठी है। अब मेरी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून है। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा की खातिर कंप्रोमाइज़ करना सीख जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उनकी ज़िंदगी को आसानियों से भर देती है। हो या बीवी हो, बाज़ बातों पर कंप्रोमाइज़ करना ही रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की अताअत करना होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात सबके घरों को सुकून से भर दे। आमीन सुम आमीन।